भारत के इस पड़ोसी मुल्क के हालात वाकई विस्फोटक हो गए हैं। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। हिंसा की आग में सुलग रहा है श्रीलंका। जनता सड़क पर, सरकार सांसद में। जनता हुक्मरानों में ये सीधी जंग है। करीब 2.5 करोड़ के छोटे से मुल्क श्रीलंका में ये लोगों का गुस्सा है जो मौजूदा हुक्मरानों पर टूटा है। जनता और यहाँ के सुरक्षा बलों में आमने सामने की जंग जारी है। बेखौफ लोग जान की बाजी दांव पर लगाकर भी लोहा ले रहे हैं। ये गुस्सा कुछ दिनों या महीनों का नहीं है। ये इस द्वीपीय देश में सालों से बदहाली और तंगहाली से उपजा गुस्सा है जो अब फूट पड़ा है। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर लोगों का कब्जा है। अब पीएम हाउस को भी श्रीलंकाई जनता अपने कब्जे में ले चुकी है। पीएम हाउस के ऊपर लगातार वायुसेना के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है, लेकिन जनता की तादाद इतनी ज्यादा है और गुस्सा इस कदर है कि सेना भी किसी सख्त कार्रवाई से बच रही है। सेना और सुरक्षा बलों की लाख कोशिश के बाद भी लोग पीएम हाउस खाली करने को राजी नहीं हैं। गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़ने के बाद रानिल विक्रमसिंघे दोहरी भूमिका में हैं। वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के किरदार में भी हैं, लेकिन उनके दफ्तर पर जनता धावा बोलकर अपने कब्जे में ले चुकी है। देखिए कैसे लोग पीएम हाउस में रिलैक्स हो रहे हैं। लोग यहाँ फोटो खींच रहे हैं, कोने कोने में लोग दिख रहे हैं। जनता किसी भी सूरत में पीएम हाउस को खाली करने को तैयार नहीं है। श्रीलंका के मौजूदा हालात वाकई विस्फोटक हो चुके हैं। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछारें छोड़ी। इससे लोग घायल भी हुए, लेकिन ये लोग आर पार की जंग लड़ रहे हैं। इनका हौसला चट्टानी है। हिंसक झड़पों में लोग घायल भी हो रहे हैं, लेकिन वो हर हाल में सरकार को उखाड़ फेंकने पर आमादा हैं। तस्वीरें देखकर साफ समझा जा सकता है कि किसी ताकत के बस की बात नहीं कि इन लोगों को काबू कर पाए।
श्रीलंका के मौजूदा हालात को इस तरह समझिए। राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन ना तो राष्ट्रपति और न ही पीएम ने इस्तीफा दिया है। राष्ट्रपति गोटाबाया मालदीव से सिंगापुर जाना चाहते हैं। मालदीव तक में गोटाबाया सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा को खतरा देख उन्होंने निजी विमान मांगा है। रानिल विक्रमसिंघे ने कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर कुर्सी संभाल ली है। पीएम हाउस पर जनता का कब्जा है। नेशनल टीवी ऑफ एयर हो चुका है। अब ऐसा लगता है कि सब कुछ जनता के रहमो करम पर है। जनता का गुस्सा थमे तभी उम्मीद बनती है कि ये मुल्क पटरी पर लौटेगा, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों की विदाई तो तय है। कोलंबो से आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो बुधवार की ताजा हिंसा के बाद कोलंबो में तनाव भारी है। तमाम अहम इमारतों पर हथियारबंद सैनिक तैनात किए गए हैं। लोगों के मूड पर नजर रखी जा रही है। पीएम हाउस से लेकर राष्ट्रपति भवन के भीतर अर्पिता, प्रदर्शनकारी शांत तो दिखाई दे रहे हैं, आपने इस रिपोर्ट में भी देखा होगा, लेकिन कब वो फिर मोर्चा संभाल लेंगे ये कोई नहीं जानता। बुधवार की इस हिंसा ने श्रीलंका के हालात को और भी बदतर कर दिया था। यहाँ की जनता रानिल विक्रमसिंघे के कार्यवाहक राष्ट्रपति पद संभालने से भी खुश नहीं है। लगातार विरोध हो रहा है। बुधवार को जनता की बगावत और हिंसा की सारी हदें पार होती दिखी। अब आपको आज सुबह के हालात दिखाते हैं। कोलंबो में तनाव भरी शांति है। जगह जगह सुरक्षा बल मुस्तैद दिख रहे हैं। ये संसद की ताजा तस्वीरें हैं। कल भी प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन परिसर के भीतर घुसने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे थे। इकलौता संसद भवन ही है जो अब तक प्रदर्शनकारियों से बचा हुआ है। यहाँ भारी तादाद में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। और ये श्रीलंका का पीएम हाउस है। यहाँ भी प्रदर्शनकारी जमे हैं। पूरे परिसर के भीतर जगह जगह लोग बैठे हैं। हालांकि सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम है, लेकिन सैन्यकर्मी लोगों को जबरन बाहर करने की जगह खामोश खड़े हैं। आज सुबह की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये पीएमओ की है, प्रधानमंत्री कार्यालय की कोलंबो में। अब यहाँ कल प्रदर्शनकारी जब पहुंचे, आज उनका यहाँ पर भी जमावड़ा है। ये प्रधानमंत्री कार्यालय के लॉन में तमाम सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ऐसा नहीं कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ये जरूर है कि यहाँ पर कोई चीजों की तोड़फोड़ नहीं हुई, किसी संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर कुछ महिलाएं बैठी हैं, प्रदर्शनकारी, उनके ठीक आगे सेना खड़ी है। और कल जो एक दूसरे के साथ हिंसक झड़प में थे, कन्फ्रंटेशन हो रहा था, आज वो सब मिलजुल कर यहाँ पर बैठे हैं। दूसरी तरफ भी इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाने की कोशिश पुलिस, सशस्त्र बल या सेना भी नहीं कर रहे। हालांकि बीती रात कुछ कोशिशें हुई थी, लेकिन अब जाकर के आज सुबह अगर आप कुछ देख पाएंगे तो वो शांति और जितनी सबसे बड़ी संस्थाएं हैं जहां से देश चलता है उन तमाम जगहों पर, क्योंकि ये कोई आवास नहीं, ये कोई बिल्डिंग नहीं, बल्कि अपने आप में एक संस्थाएं हैं। और अब इन जगहों पर अगर आप कुछ देखेंगे तो वो है
प्रदर्शनकारियों का कब्जा। प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर की जो तस्वीर है उसमें बड़ी संख्या में जो कमांडो हैं उनको लगाया गया है, पुलिस है, सेना है, एयरफोर्स के जो जवान हैं, इन सबको लगाया गया है। वो इसलिए कि कानून व्यवस्था खराब ना हो। कोलंबो में कल जिस जगह पर जबरदस्त हिंसा हुई थी वहां अब सन्नाटा है, लेकिन चप्पे चप्पे पर हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। शांति तो है, लेकिन यकीन नहीं कि कब तक ये शांति बनी रह पाएगी। राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के बीच सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान है तो वो है श्रीलंका की जनता का। हम जिस पेट्रोल पंप पर हैं, दरअसल यहीं पर गैस की सप्लाई भी होती है, रसोई गैस, जो कि हर घर की जरूरत होती है। ये तमाम सारे सिलेंडर जो लाइन लगी है, ये बहुत लंबी लाइन, अमूमन आप कभी भी कि दुनिया के किसी देश में ऐसी किल्लत नहीं देखेंगे और ये असाधारण परिस्थिति है। ये तमाम सारी महिलाएं, सप्ताह में एक दिन गैस आता है और ये लंबी लाइनें कई बार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और वो भी इस चिलचिलाती गर्मी में उमस के बीच यहाँ खड़े हैं इस उम्मीद में कि जब सप्लाई आएगी तो इनको गैस मिलेगा। अब समस्या ये हुई है कि गैस अगर खाली है तो घर का खाना नहीं बन सकता। वैसे ही इसमें दूसरे देशों के मुकाबले जो सिलेंडर काफी छोटा है। पेट्रोल पंप पर ये पेट्रोल पंप पूरी तरह बंद है क्योंकि यहाँ डीजल पेट्रोल की सप्लाई नहीं है। अब ये जो सिलेंडर के लिए यहाँ पर जब गाड़ी आएगी तो इन्हें मिलेगा, लेकिन ये तय नहीं है कि वो गाड़ी आएगी या नहीं, इसलिए कई लोग रोज वापस चले जाते हैं। उसका असर ये हुआ है कि लोग मिट्टी का तेल इस्तेमाल करने लगे हैं, जो संपन्न है वो इंडक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं वो लकड़ी जला करके खाना बनाने लगे हैं। ये आम आदमी की परेशानी है श्रीलंका में। श्रीलंका में आज सुबह 5 बजे से इमरजेंसी लग चुकी है। सेना पर हालात संभालने का दारोमदार है, लेकिन सेना भी जनता के गुस्से को समझकर हमदर्दी वाला रुख अपना रही है। राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन लोग अब भी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। पेट्रोल पंपों के बाहर कतारें लगी हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस का भारी संकट है। सुरक्षा कर्मियों को पेट्रोल पंपों की निगरानी करनी पड़ रही है। गैस की भी भारी दिक्कत है। लोग गैस एजेंसियों के बाहर मायूसी से बैठे हैं। श्रीलंका का ये सन्नाटा नाउम्मीदी बयान कर रहा है। सवाल ये है कि कब ये अनिश्चितता के बादल छटेंगे और समंदर किनारे के इस खूबसूरत से देश में नया सूरज उगेगा। कोलंबो से प्रमोद माधव के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक।